नमस्कार, ये तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 की। आपको बता दें, द रिवेन्यू पटवार एवं कानूगो महासंघ एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ सांकेतिक धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन हो चुका है और ये धरना जारी है। अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम आपकी बात कराने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनकी मांगे क्या हैं। दोस्तों, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और उसके बावजूद भी पटवारी कानूगो सब यहाँ पर धरना देकर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी मांगे हैं जिसको पूरा नहीं किया जा रहा है। आपकी बात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इन लोगों का क्या कहना है। हमारी मांगे, जैसा कि हमारा 3 दिन का आज धरना, ये तीसरा दिन है सांकेतिक धरना, और कोई भी सरकार की तरफ से किसी को कोई भी बुलावा या मैसेज नहीं आया। इसका सरकार इसका कोई हल निकालना नहीं चाह रही है। तो हमारी सरकार से मांगा कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करें, और ये जनता की जो परेशानी है जो 3 दिन से हो रही है, ठंड में परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी दूर की जाएगी। तो पिछले साल भी हड़ताल पर थे लेकिन तब भी सुनवाई नहीं हुई। पिछले साल की उसी समस्या की वजह से दोबारा बैठना पड़ा। पिछले साल जैसे कि 10 दिन के लिए हमारा धरना चला था, तो उसमें जो हमारी मांग थी 35,400 स्केल की, उसको हमारी स्टेट बॉडी को बुला के सीएम साहब ने उसको मान भी लिया था। 32,100 स्केल के लिए सरकार राजी हो गई थी, और हमारी जो यूनियन है हमने धरना खत्म कर दिया था। लेकिन उसका सरकार ने नोटिफिकेशन भी कर दिया, भाई 2016 से देंगे। बाद में उसमें अमेंडमेंट करके बैकडेट में भाई 2023 से देंगे। उसका किसी को कोई लाभ ही नहीं हुआ 2023 का देने से। तो यही डिमांड है, उसको 2016 से लागू करें। और जो इतनी भारी कमी है पूरे प्रदेश में पटवारियों की, मतलब लगभग 4,000 पोस्ट हैं पूरे प्रदेश में, लेकिन 1,400 पटवारी काम कर रहे हैं। एक पटवारी 3 पटवारियों का काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं, और फिर भी सरकार वादा करके मुकर रही है। तो बहुत गलत बात, अन्याय है। हड़ताल आज रहेगी? नहीं, आज का तो हमारा है, लेकिन दोपहर बाद जो भी स्टेट कार्यकारिणी का जो फैसला आएगा, आगे क्या कार्रवाई होगी, लंबी चलेगी, या अगर कोई नहीं होती तो आगे अनिश्चित काल भी चल सकती है। तो लगता है धरने से फर्क पड़ेगा क्योंकि ऑपरेटर काम निपटा रहे हैं अंदर? नहीं, फर्क ऑपरेटर कितना कर ले, ऑपरेटर रजिस्ट्री कर लेंगे, वो क्या कर लेंगे। बाकी तो काम में सारे जो पटवारी से संबंधित काम है वो तो सारे बंद ही हैं। सभी को, हर आदमी को पटवारी से काम पड़ता है। हर आदमी, छोटे से मजदूर से लेके किसी को कोई अपनी वेरिफिकेशन करानी है, किसी को फर्द लेनी है, नकल लेनी है, लोन लेना है, बहुत काम होते हैं पटवारी के। आज कौन सा दिन है? आज तीसरा दिन है हड़ताल का हमारा सांकेतिक, जैसा कि 3 दिन के लिए था। तो आगे जैसा भी आदेश होगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। क्या नाम है जी आपका? मेरा पदम कुमार, जिला प्रधान करनाल। रही बात सरकार की, देखिए सरकार तो पहले भी हम लोग 10 दिन बैठना पड़ा था, तब जाके हमारी सुनवाई हुई। और जनता भी परेशान हो रही है क्योंकि दफ्तरों के ताले लगे हुए हैं, हम भी परेशान ही हैं, ठंड में बैठे हैं। और हमने आज से लगभग 15 दिन पहले डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया था, सरकार को संज्ञान दिया था भी हम इन 3 दिनों के लिए सांकेतिक हड़ताल करेंगे, पर उसमें भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। हो रही बात अब तक तो कोई न्योता आया नहीं। और जैसे आज दोपहर बाद तक हमारे स्टेट प्रधान का जो भी मैसेज आएगा, अगर कोई बातचीत के लिए बुलाए जाते हैं, कोई सोल्यूशन निकलता है तो ठीक है, और जैसा प्रधान जी का आदेश होगा उस तरह से धरना आगे भी बढ़ सकता है। चुनाव नजदीक है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सरकार को अगर नहीं मानती समय रहते तो। देखिए, चुनाव नजदीक है। देखिए, चुनाव तो हमारा कोई मैटर नहीं है, चुनाव करवाने भी हम ही नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारा वाजिब हक है। क्योंकि जब पिछले साल धरना हुआ था तब सीएम साहब ने इस बात को कबूल लिया था कि हम 2016 से पे स्केल लागू करेंगे। और अब 1 साल गुजरने के बाद अब नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट किया, उसमें अब ये 2023 से लागू करें, क्योंकि उसका किसी को कोई बेनिफिट नहीं है। और रही बात जनता की परेशानी की, देखिए जनता तो परेशान है, और इसकी जिम्मेदारी हमारी यूनियन की नहीं है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसी को ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताया गया था, भाई हमारी इस मांग को सुने, हमें बुलाएं, हमारी समस्याओं को सुने, इस पर विचार करें, वरना 3 दिनों का हम धरना देंगे। अब जनता परेशान है, इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। कोई न्योता अभी तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं है स्टेट की तरफ से, भाई कोई किसी ने बुलाया हो बातचीत के लिए, या कोई नुमाइंदा सरकार का पहुंचा हो, कोई ऐसा मैसेज नहीं। पटवारियों की भी संख्या कम है, उसके लिए भी बात करते हैं। देखिए, पटवारियों की संख्या तो बार बार कहा जाता है, सरकार को भी पता है, पब्लिक को भी पता है, आप लोगों को भी पता है। अब हरेक पटवारी 3-3, 4-4 पटवारियों का काम कर रहे हैं। वो तो समस्या रही है हमारी, हमने कहा भी है, एक बार जब भी लेटर लिखते हैं इतने पद खाली हैं, वो कहते हैं, वो लेटर में ही रह जाती है सारी बात। लगाने सरकार ने है,
अब डी साहब कभी इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो अगर सरकार पटवारी लगा के देगी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब सरकार ने अभी तक ना तो कोई भर्ती की है न इस बारे में, क्योंकि अब 5 डिस्ट्रिक्ट करनाल में से ही 5 पटवारी कानून बनने प्रमोट होंगे, 5 वो कम हो जाएंगे और मार्च तक 5-4 की रिटायरमेंट भी है। अब जो संख्या आपने 57 दिख रही है, इन 57 में भी जब पीछे रोड़ा पाया था तो 5 पटवारी रिटायर लगाए गए, जो 2 साल 3 साल पहले रिटायर हुए। वो भी एक लिपा पोती का काम है। देखिए, रोजगार देना सरकार का काम है। सरकार ने कहा भी था अपने मांग पत्रों में भी, जब भी इलेक्शन होते हैं, पर कोई भी भर्ती नजदीक नहीं है। अगर आज भी कोई भर्ती निकलती है उसको भी 2 साल लगने हैं। अब 2 साल में जो 57 संख्या है ये 30 से भी नीचे आ जाएगी, क्योंकि 2 साल से पहले भर्ती की प्रक्रिया, ट्रेनिंग भी है, भर्ती भी है, इंटरव्यू भी है, पेपर भी होने हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाना चाहती है कि रिक्त पदों को भरेगी, क्योंकि आई बार ये बात कही जाती है। और हमारी हालत ये होगी है कि हमें भी सड़कों के ऊपर बैठना पड़ा इसी मांग को लेकर, क्योंकि जनता भी परेशान होती है। अब मान लीजिए एक पटवारी के पास 6-7 काम होते हैं लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के अनुसार, जहाँ उसकी परमानेंट पोस्टिंग होती है। अगर 7-8 काम होंगे, आदमी अपना काम करवा के 12 बजे तक अपना निमट जाएगा, वहां से वो भी फारिग हो जाएगा। अब यहाँ 8:30 बजे तक काम करने पड़ते हैं। मेरे पास 5 सर्कल है, जबकि तनख्वाह मेरे को 1 सर्कल की मिलती है। मैं ना भी नहीं कह सकता भी मैं नहीं करूंगा, ये हालात है। अब ये तो सारा सरकार का ही किया धरा है कि इतनी पोस्टें कम हैं। अब लोगों को तो कह देती है कि पब्लिक का काम अप टू डेट होना चाहिए, दिन के दिन पब्लिक का काम होना चाहिए। अब काम तो तब होगा ना जब कोई सीट पर बैठा मिलेगा। अब वहां पर एक पटवारी बैठे, अब कतार लगी हुई है 150 आदमियों के आगे। अब वो 150 आदमियों का काम करने में, क्योंकि हाथ सभी को 2 ही दिए परमात्मा ने, या तो पटवारी का 5-6 हाथों में एक में पैन पकड़ कर समेटना शुरू। तो मेरे कहने का मतलब ये है आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले तो भर्तियां की जाए। और रही बात हमारे साथ जो धोखा किया गया पिछली बार, जो 2016 से पे स्केल लागू करने की बात की थी, वो हमारी मांग है। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, ना खुद होना चाहते। हम अभी भी काम पर लौटने के लिए तैयार हैं, पर हम नहीं चाहते कि पिछली बार आश्वासन दिया गया था, धरना खत्म हो गया। वो तो सरकार जब अपना मैसेज भेजेगी, दिल्ली बुलाए, चंडीगढ़ बुलाए या कहीं और बुलाए, वो तो वहां पहुंच जाएगा। नहीं, आगे धरना सरकाने के लिए वो तो हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठे हैं। जैसे पानीपत के अंदर भी है, जो स्टेट की बॉडी है, वो फैसला सबसे सलाह करके लेगी। अगर आज कोई न्योता नहीं आता, कोई सरकार के नुमाइंदे की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता, तो यह निश्चित कर लीजिए।